Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपनी YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सुभाष सर में। आज हम चर्चा कर रहे हैं मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 के बारे में। यानी हाल ही में मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 के आंकड़े प्रस्तुत किए गए, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और अगर आप बच्चों को मैंने पहले भी कई बार बताया है, भी हमारी जितनी भी क्लासें रिकॉर्ड होती हैं उनकी PDF जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जीके बाय जीनियस सुभाष सर पे मिलती है, ठीक है भी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और वहीं से क्या है आप PDF प्राप्त कर सकते हो। बहुत सी PDF है वहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेगी। यानी हरियाणा की करंट अफेयर की भी जनवरी से लेके आपके नवंबर तक की PDF वहाँ पर उपलब्ध है, ठीक है। तो आज हम जिक्र कर रहे हैं मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए भी है क्या है मानव स्वतंत्रता सूचकांक भी। मानव स्वतंत्रता सूचकांक एक ऐसा माध्यम है भी, क्या है, एक ऐसा माध्यम है जो स्वतंत्रता और अन्य सामाजिक एवं आर्थिक घटनाओं के बीच संबंधों को अत्यधिक निष्पक्ष रूप से हमारे सामने क्या करता है, प्रस्तुत कर। यह चीज आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में जैसे जिक्र करें मानव स्वतंत्रता सूचकांक को प्रकाशित कौन करता है, प्रकाशित का जैसे जिक्र करें तो प्रकाशित है कौन करता है, ये जैसे जिक्र करें तो आपको ध्यान होना चाहिए USA का केटो इंस्टीट्यूट भी, USA का केटो इंस्टीट्यूट का जैसे जिक्र करें इंस्टीट्यूट, और कनाडा का जैसे जिक्र करें कनाडा का फ्रेजर इंस्टीट्यूट, इनके द्वारा क्या की जाती है, आपकी मानव स्वतंत्रता सूचकांक की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, इनके द्वारा ये प्रस्तुत की जाती है। जैसे 2020 की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, इसमें आपको ध्यान होना चाहिए 2008 से लेके 2018 तक के आंकड़े शामिल किए गए, ठीक है भी। यानी 2020 के मानव स्वतंत्रता सूचकांक जो प्रस्तुत किए गए हैं उसमें 2008 से लेके 2018 तक के आंकड़ों को क्या किया गया है, शामिल किया गया। इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जिससे जिक्र करते हैं भी रैंकिंग किस आधार पर दी जाती है, भी रैंकिंग का जैसे जिक्र करें तो क्लियर होना चाहिए। इसमें क्या है 0 से 10 तक अंक दिए जाते हैं भी, क्या दिए जाते हैं, अंक दिए जाते हैं भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे 0 जो है आपका ये निम्न स्वतंत्रता को दर्शाता है भी, 0 क्या दर्शाता है आपकी निम्न स्वतंत्रता को, और 10 जो आपका है ये अत्यधिक स्वतंत्रता को दर्शाता है, ठीक है। यानी जिसने अधिक अंक प्राप्त किए, 10 अंक प्राप्त किए, उस देश में स्वतंत्रता क्या है, अधिक है, और जिस देश ने कम अंक प्राप्त किए वहां पर स्वतंत्रता क्या है, कम है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं 2020 के जो आंकड़े आए हैं, इसमें मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में कितने देशों को शामिल किया गया था, यह चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहां पर 162 देशों को शामिल किया गया था। कितने देशों को शामिल किया गया था, 162 देश इसमें शामिल किए गए थे। 162 देशों में प्रथम जो स्थान हासिल किया था, प्रथम स्थान किसका है, वो न्यूजीलैंड का भी, किसका है, न्यूजीलैंड का है। और दूसरा स्थान जैसे जिक्र करें भी, दूसरा स्थान किसका है, तो दूसरा स्थान आपका है, ये रहेगा आपका स्विट्जरलैंड का भी, स्विट्जरलैंड का। तीसरा स्थान हम जैसे जिक्र करें तो तीसरा स्थान किसका है, हांगकांग का भी, हांगकांग, ठीक है भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 के जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए उसमें कितने देशों को जो शामिल किया गया था, 162 देशों को शामिल किया गया था। प्रथम स्थान किसने हासिल किया था, न्यूजीलैंड ने। दूसरा स्थान आपको ध्यान होना चाहिए स्विट्जरलैंड, और तीसरा हांगकांग। अगर हम चर्चा करें भी भारत को कौन सा स्थान मिला था इसमें, तो भारत को स्थान मिला था 111वां भी। कौन सा स्थान मिला था, 111वां। अंक पूछे आपने कितने अंक प्राप्त किए थे भारत ने, तो 6.43, यानी 6.43 अंक प्राप्त हम किस स्थान के ऊपर है, 111वें स्थान के ऊपर। अगर पूछे आपको 2019 में हमारा कौन सा स्थान था, तो 2019 में हमारा स्थान था 94वें स्थान। कौन सा स्थान था, 94वें स्थान था। और जो खिसक कर कहां पर पहुंच गया आपका 111 पर, ठीक है भी। यानी 17 पायदान क्या है, हम नीचे चले गए। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जैसे पूछा जा सकता है आपसे भी भारत के जो पड़ोसी देश है, जैसे पाकिस्तान का जिक्र कर सकते हैं भी, पाकिस्तान को कौन सा स्थान मिला है, चीन को कौन सा स्थान मिला है, बांग्लादेश को कौन सा स्थान मिला भी, बांग्लादेश का जैसे जिक्र करते हैं, ठीक है भी, बांग्लादेश को। तो पाकिस्तान को 140वां स्थान मिला है, ठीक है भी।
चीन को मिला 129वां स्थान जैसे जिक्र करें, और बांग्लादेश को मिला 139वां स्थान। अंतिम जो स्थान मिला है यानी 162 देशों में अंतिम जो स्थान किस देश को मिला है? अंतिम स्थान मिला है सीरिया को भी। किसको मिला है? आपका सीरिया। यानी अंतिम स्थान प्राप्त करने वाला जो देश कौन सा है? वो सीरिया है। कमेंट बॉक्स में आप लिख के मेरे को बताना भी सीरिया की राजधानी क्या है। प्रथम स्थान पूछे न्यूजीलैंड और अंतिम स्थान पूछे तो आपका कौन सा है? वो सीरिया का भी। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने जिक्र कर रहा था, मैं 2008 से 18 तक के आंकड़ों को प्रस्तुत मतलब आंकड़े जो लिए गए थे उसमें आपको क्लियर होना चाहिए। इन इंस्टीट्यूटों ने लगभग 76 पैरामीटरों का क्या किया था? प्रयोग किया था। कितने पैरामीटरों का प्रयोग किया था? 76 पैरामीटर। इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आज हम जो चर्चा कर रहे थे वो किसके बारे में जिक्र कर रहे थे? मानव संतरता सूचकांक 2020 के बारे में। ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है। तो हम आपसे कोई किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी, सबसे पहले तो क्या होता है या किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ये चीज भी आपसे पूछा जा सकता है। 2020 में कितने देशों को शामिल किया गया था? प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया था? अंतिम स्थान किस देश ने प्राप्त किया था? किस तरह से रैंकिंग दी जाती है, यह भी पूछा जा सकता है। 2020 के जो मानव संतरता सूचकांक जो प्रस्तुत किए गए हैं उसमें कब से कब तक के डेटा आंकड़े जो लिए गए थे? 2008 से लेके 18 तक के। ठीक है भी, कितने पैरामीटर का जो प्रयोग किया गया था? तो 76 पैरामीटर का जो प्रयोग किया। इस तरह से आपसे क्या है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भारत का कौन सा स्थान है ये जरूर पूछा जाएगा भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भी, कितने अंक जो प्राप्त किए ये भी आपका क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी। ठीक है, ये चीज आपको हमारे पड़ोसी देशों के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। प्रथम, दूसरा और तीसरा स्थान तो आपको याद हमेशा होना चाहिए। यानी प्रथम स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, भारत का स्थान कौन सा है, और अंतिम जो देश है 162 देशों में उस कौन सा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये तो आपको हमेशा जानकारी होनी चाहिए। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।